हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो स्टेशन में। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार गोयल और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के बीच एक खुफिया मीटिंग हुई है। इसके बाद पूरे नेपाल की सियासत में हड़कंप मच गया। मीटिंग इतनी गुप्त थी कि इसके बारे में ना तो भारत की मीडिया को कुछ पता था और ना ही नेपाल की मीडिया को। इस गुप्त मीटिंग के एक दिन बाद यह खबर सार्वजनिक हुई और दोनों देशों की मीडिया को इसके बारे में पता चला। इसके बाद भारत और नेपाल में तरह तरह की बातें बनने लग गईं। तरह तरह की जो पॉलिटिकल पार्टियां थीं वो तरह तरह के बयान जारी करने लग गईं। दरअसल इस खुफिया मीटिंग के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ओली ने सोशल मीडिया पर दशहरा की शुभकामनाएं दी और उन्होंने साथ में एक नेपाल का नक्शा भी पोस्ट किया। केपी शर्मा ओली की इस पोस्ट के बाद पूरे नेपाल में बवाल मच गया, क्योंकि जो नक्शा उन्होंने पोस्ट किया था उसमें ना तो लिम्पियाधुरा था और ना ही लेपू लेक था और ना ही काला पानी था। यानी जो नक्शा पोस्ट किया था केपी शर्मा ओली ने वो पुराना नक्शा था। और इसके बाद जो है नेपाल में सियासी भूचाल आ गया। और आपको बता देना चाहूँगा कि नेपाल में राष्ट्रवादी जनता इतनी बुरी तरह से भड़क गई कि उन्होंने जमकर ओली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नेपाल की विपक्षी पार्टियों ने भी ओली को आड़े हाथों ले लिया। इसके बाद नेपाली पीएम के सलाहकारों को मोर्चा संभालना पड़ा। उन्होंने बताया कि नक्शे में कोई गलती नहीं है और नक्शा छोटा होने के कारण काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा दिख नहीं रहे हैं। और उन्होंने विपक्ष के सभी बयानों को खारिज करते हुए कहा कि नेपाल का वही पुराना स्टैंड है जो पहले हुआ करता था। वहीं विपक्ष ने ओली सरकार पर खुफिया मीटिंग को सार्वजनिक करने के लिए कहा और विपक्ष ने यह भी इल्जाम लगाया कि केपी शर्मा ओली जो है विदेश मंत्रालय का अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मीटिंग के पहले जो है विदेश मंत्रालय को इसके बारे में पता नहीं था। ये पता होना चाहिए। जिस हिसाब से वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस ओहदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है और ये आगे चल के देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ सामंत कुमार ने नेपाली पीएम ओली के साथ साथ मधेश के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। अभी हाल ही में नेपाल ने अपना एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें उसने उत्तराखंड के कुछ सीमावर्ती इलाकों को अपने हिस्से दिखाया। इसके बाद भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की और नेपाल के इस कदम को गैर जिम्मेदाराना बताया। पिछले कुछ महीनों से भारत और नेपाल के बीच टकराव ज़्यादा बढ़ गया है। नेपाल के पीएम ओली ने भारत के खिलाफ कई बेतुके बयान दिए जिससे भारत और नेपाल के रिश्तों में दरार आई। जिस तरह से नेपाल चीन के पाले में गया उससे भारत की चिंताएं और ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि जो चाइना इंस्ट्रक्शन दे रहा था नेपाल को वही जो है नेपाल कर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे रिश्ते सामान्य होते नजर आ रहे हैं। रॉ चीफ की मीटिंग के बाद भारतीय सेना के चीफ MM नरवणे भी अगले महीने नेपाल की यात्रा पर जाएंगे। नेपाल भी भारत से सकारात्मक रिश्ते चाहता है, लेकिन चीन और पाकिस्तान इसमें हमेशा से दरार डालने की कोशिश करते आए हैं। भारत और नेपाल के संबंध सदियों से पुराने और मजबूत रहे हैं। भारत ने नेपाल की हर बड़ी मुसीबत में सहायता की है। वहीं अगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की जाए तो बिल्कुल राजनीतिक से अलग है। नेपाल की सरकार ने पिछले कुछ दिनों में जो कदम उठाए हैं वो नेपाल के हित में नहीं है। वहीं नेपाल को चीन की तरफ से भी खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि चीन धीरे धीरे नेपाल की ज़मीन में अतिक्रमण कर रहा है। नेपाल को सोचना चाहिए कि उसका असली दुश्मन चीन है, ना कि भारत। आज अगर चीन भारत को निशाना बना रहा है तो कल नेपाल को भी बना सकता है। तिब्बत के बाद अब चीन के निशाने पर सीधा सीधा जो है नेपाल है। लेकिन भारत ऐसा कभी होने नहीं देगा, क्योंकि जिस हिसाब से चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था और भारत ने उसको स्वीकार किया था, ये भारत की बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती थी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस वीडियो पे? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।